आपने कुछ क्लिप्स देखे एक मोन्टाज के अंदर, को विजुअली प्लीजिंग या ऑडिबली प्लीजिंग इतने नहीं हैं ये तमाम बातें जो हमने आपको सुनाई, मुख्तसर थी, लेकिन ये कलमिया है कि कराची जिसे पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब कहा जाता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, रोशनियों का शहर कराची, लेकिन कराची के अंदर जो हालात हैं, और ये पहली मरतबा नहीं है, उसकी वजह क्या है? बारिश हुई, स्मार्ट लॉकडाउन कोरोना के ज़माने में होता रहा, लेकिन अब ये स्मार्ट बारिश है, किस तरह की बारिश है? रिकॉर्ड ये कहता है कि ये इतनी बारिश शायद नहीं हुई पिछले 10 सालों के अंदर। ये बात अपनी जगह दुरुस्त हो सकती है, इसके ऊपर डिबेट की जा सकती है, लेकिन क्या कराची के अवाम के लिए ये जवाब काफ़ी है कि नहीं? क्योंकि रिकॉर्ड बारिश हुई लिहाजा ये हालात होंगे, क्योंकि हमने देखा कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से वुज़रा सड़कों पर निकले, सड़कें क्लियर करवाईं, कोशिश करते रहे, पानी निकलवाते रहे, लेकिन कराची के अवाम फिर भी सफ़र कर रहे हैं। एज़ वी स्पीक कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी ये मसाइल हैं, और जो हम देख रहे हैं वो कोई इतने अच्छे मनाजर नहीं हैं। लेकिन जहाँ ये मामलात हैं वहाँ पर एक बात जहन में रखनी चाहिए कि कराची शहर से एक बड़ी तादाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs की, और उनके हवाले से आज कादर पटेल साहब ये कह रहे थे कि बड़ी रकम दी गई फंड्स के एक सेक्शन के अंदर, लेकिन क्या उन्होंने ये जो रकम थी ये सर्व की सीवरेज के मामलात को बेहतर बनाने के लिए? कादर पटेल साहब को पहले सुन लीजिए वो क्या कह रहे थे, फिर मैं आपको एक और इसका पहलू दिखाता हूँ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले, जो कि शायद वो भी देखने के लिए कोई इतना प्लीजिंग नहीं है, लेकिन आपको अंदाज़ा होगा कि जहाँ इतना बड़ा क्राइसिस हो, जहाँ लोग सफ़र कर रहे हों, वहाँ पर सियासी बयानबाजी तो दूर, किस कदर इनसेंसिटिव बातें की जाती हैं। लेकिन पहले कादर पटेल साहब जो कह रहे थे वो भी सुन लीजिए। 10 साल की रिकॉर्ड बारिश कराची में हुई 10 साल के बाद 86 मिलीमीटर, और पूरे पाकिस्तान में हुई। हर जगह की वीडियोस हैं, हर जगह गाड़ियां तैर रही हैं। मेरे 14 MNA कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, 14 आउट ऑफ 21। उनको 15-15 करोड़ रुपए भी आपने दिए। आपके 4 इत्तेहादी MQM के भी हैं, उनको भी आपने 15-15 करोड़ दिए। चले हम 3 पीपल्स पार्टी वालों को ना दिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इन मेरे MNAs ने ये 15-15 करोड़ रुपए अपने अपने इलाकों में सीवरेज के निजाम पर लगाए हैं या नहीं लगाए। ये हुकूमत जवाब दे सकती है इसका, लेकिन जो एक और इसका पहलू है वो ये है कि कल हमने देखा कि शर्मिला फारूकी साहिबा ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने एक कॉफ़ी का एक कप उठाया हुआ था और वो शायद बारिश इंजॉय कर रही थी, जिसके जवाब में फिर हमने देखा कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो कि मुआविन खुसूसी है वज़ीर आज़म के बराए सियासी रवाबित, अब वो रवाबित किस तरह के इस्तेमाल हो रहे हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन ट्वीट देखने लायक है। ट्वीट में वो क्या फरमा रहे हैं, ये बात अगर आप देखें और पढ़ें तो यकीनी तौर पर उसमें सवाल यह होता है कि एक तरफ वो कॉफ़ी के कप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि शर्मिला फारूकी साहबा ये कप एंजॉय कर रही हैं, इन लोगों को एहसास नहीं है कि कराची के अंदर सिंध के अवाम किस तरह सफ़र कर रहे हैं। एक दूसरी जगह पर शाजिया मरी साहिबा जो कि MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो केक कटिंग सेरेमनी कर रही हैं। आसिफ जरदारी साहब की 26 जुलाई को उनकी सालगिरह होती है, पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर गालिबन उन्होंने ये ट्वीट किया, तस्वीर दिखाई, जिसके ऊपर शहबाज गिल साहब ने कहा कि ये ले हमारी ये बहन कैसे पीछे रह सकती हैं, पढ़ी लिखी हैं लेकिन बेहिसी में ये सबसे आगे हैं। एक तरफ सिंध में लाशें गिर रही हैं और इनको करप्शन किंग की 65वीं सालगिरह मनानी है। ज़िंदगी में क्या किया है करप्शन किंग ने सिवाय करप्शन के, जो आज का एक दिन आप इंतज़ार नहीं कर सकती थीं। अब ये इसका जारी बात है, इन बातों का जवाब भी आता है। बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा जो कि जरदारी साहब की साहबजादी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। अब वो ट्वीट है कि जब बारिश आती है तब पानी आता है, उन्होंने फैक्ट के तौर पर इसे बयान किया। उन्होंने ये भी कहा कि अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कोट किया कि जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जो सुपरवाइजिंग की गई है रोड्स की और सारी रात काम किया गया है, उन्होंने कहा कि हम अनफॉर्चुनेटली जो बारिशी मेंढक निकल आते हैं और बहुत सी हरकतें करते हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते। वेयर आर PTI मिनिस्टर्स सेलेक्टेड इन कराची इन द लास्ट 24 आवर्स, यानी अली जैदी साहब, फैसल बॉर्डर साहब की तरफ इशारा था। अब ये एक एलिमेंट है कराची के बारिशों के ऊपर या कराची के अवाम जो सफ़र कर रहे हैं, इस हालत का जिम्मेदार कौन है? 10 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत या MQM जो कि पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी रही, उस वक्त भी इख्तियारात करोने रोती थी, आज जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है,
मेयर कराची के MQM से, MQM पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। ये डिस्कस करने के लिए और ये कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो काविश है लॉकडाउन के हवाले से, उसको बैनुल-अक़वामी तौर पर सराहा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज फिर कौम से खिताब किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो दुनिया ने फॉलो किया है। उस पर बात हो रही है कि पंजाब में भी अब दोबारा एक दफ़ा फिर आज रात, यानी कि कुछ अब से अगर आप समझें 50 मिनट के बाद पंजाब में लॉकडाउन हो जाएगा और ये 5 अगस्त तक जारी रहेगा। ये पॉलिसी, ये स्मार्ट लॉकडाउन ताजर बरादरी को क्यों मंजूर नहीं है, और क्या वाकई अपोजिशन भी ये समझती है कि हुकूमत पाकिस्तान को इसका क्रेडिट देना चाहिए, और अगर नहीं देती तो क्यों नहीं देती? ये जानने के लिए चलते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं शजील मेमन साहब, इस पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया शजील मेमन साहब। सेनेटर वलीद इकबाल साहब मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वलीद साहब आपका। और सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। मैं ज़रा शजील साहब आपसे आगाज़ करूँगा। ये अन होता है, ये ब्लेम गेम तो आपके वक्त भी जब आपके साथ MQM इत्तेहादी थी आपकी, उस वक्त भी चलती रही, लेकिन क्या कराची के अवाम आपकी इस एक्सप्लेनेशन से राज़ी हो जाएंगे कि जी रिकॉर्ड बारिश हुई है, हमने क्लियर कर दिया है रिकॉर्ड बारिश हुई है और इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ऊपर भी जाती है, DMC के ऊपर भी जाती है, ये सिर्फ सिंध हुकूमत का काम नहीं है? क्या ये जवाब दुरुस्त है आपकी तरफ से, और आपको लगता है कि लोग मुतमईन होंगे आपके इस जवाब से कि रिकॉर्ड बारिश हुई इसलिए हालात हो गए? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया साहब। बिल्कुल, मैं आपको एक बात थोड़ा क्लियर कर दूं कि कानून में गवर्नमेंट के फंक्शंस में हर एक का एक रोल जो है वो दिया हुआ है। ठीक है जी। अवाम को मुतमईन करना गवर्नमेंट का काम है, चाहे मुकामी हुकूमत हो, चाहे सूबाई हुकूमत हो, चाहे वफाकी हुकूमत हो। अच्छा, कराची का जो डायनामिक्स हैं वो पूरे पाकिस्तान से बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको एक बात थोड़ा वाज़ेह कर दूँ, क्योंकि कराची में अनफॉर्चुनेटली जो भी पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स हुआ, चाहे वो हालात ख़राब हो पूरे मुल्क में, आपके नॉर्दर्न एरियाज़ में, और उसके बाद फिर जो है जिस तरह कराची एक मुआशी हब है, तो सारा पूरे पाकिस्तान के लोग रोज़गार के लिए सिर्फ कराची वाहिद जगह है जहाँ पे आते हैं, चाहे वो पूरे नॉर्दर्न एरियाज़ हों या पंजाब से हों, बलूचिस्तान से हों, और सिंध के भी देही इलाकों से लोग सब वहीं आते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली कराची में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? कराची में जो मेजर नालाज थे वो ओवर द ईयर्स जो है, कुछ तो उनको पे काम नहीं हुआ तो उसको गवर्नमेंट ने काम किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन पे इंक्रोचमेंट्स होना शुरू हो गई, और इंक्रोचमेंट इस हद तक शुरू हो गई कि मेजर बिल्डिंग शुरू हुई, क्योंकि कोई मास्टर प्लान जो है उसको एग्जिस्ट नहीं करता था। अब मुकामी हुकूमतों पे बिल्कुल ये जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मुकामी हुकूमतों का पूरा हर जगह पे किरदार होता है कि मुकामी हुकूमतें वो जो इंक्रोचमेंट को या ख़त्म करवाती या उनको एक्सेस होता। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं आपको फिर और बता दूं कि जितनी हमारे पास कमर्शलाइजेशन होती गई, कि अगर कोई भी ड्रेनेज है, ड्रेन पे अगर एक आबादी के हिसाब से शुरू में नक्शे थे, फिर जैसे ही कमर्शियल होती गई सारी चीज़ें, तो वहाँ पे जो है वो उनके जो डिज़ाइन था उससे बढ़कर जो है जब आबादियाँ हुई वो एक प्रॉब्लम हुआ। और एक छोटी भी चीज़, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा और ना ही इसको प्लीज़ किसी कोई गलत उसमें ले ले, मतलब एज ए शहरी मेरी क्या जिम्मेदारी है कि मुझे अपना कचरा, मतलब मैं इस पर बिल्कुल आवाम को जिम्मेदारी नहीं दे रहा, तो कोई गलत उस पर ना लीजिएगा, कि अगर मुझे अपना कचरा डस्टबिन में फेंकना है तो मैं वहाँ ज़्यादा पसंद करता हूँ, या वो कचरा जो है मैं नालों में जाके फेंकता हूँ। मतलब अच्छा, इसके बाद गवर्नमेंट ने सफाइयाँ की। जो कल का एपिसोड है मैं उस पर आ जाऊँ। कल के एपिसोड में बिल्कुल बारिश बहुत ज़्यादा थी, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं पीपुल्स पार्टी से ताल्लुक़ है मेरा, लेकिन आप अगर कराची में अगर मौजूद हैं या आपके रिपोर्टर दिखाएं, जो मेन आर्टरीज जितनी भी कराची की थी वो सारी 100% क्लीन फॉरन हो गई थी। बाकी एरियाज हैं, जो कुछ लो लाइन एरियाज हैं, कुछ कच्ची आबादियां हैं या बाकी एरियाज हैं, वहां पे पानी जमा था, लेकिन वो हमारे मिनिस्टर्स ने, अच्छा शजील भाई, अगर आप मेरी बात सुन पाए, ठीक है, वो नजर भी आ रहा था, वो मैं देख रहा था, वो मौजूद भी था, सईद गनी साहब भी फिर रहे थे, आपके वज़ीर इत्तलात भी फिर रहे थे। मेरा सिर्फ सवाल ये है, अभी आपने कहा कि इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई है, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बहुत से काम थे जो कि नहीं हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब सवाल ये है कि आप जब खुद ये बात फरमा रहे हैं तो आपको भी पता है कि ये कोई काम इनमें ऐसा नहीं है जो एक दिन में हो गया हो, ना कोई प्रॉब्लम एक दिन में बन जाता है, ना कोई एक दिन में फिक्स हो जाता है। फिक्स होने को छोड़ दें, आपसे सवाल अगर कोई करता है या कराची के अवाम अगर आपसे पूछेंगे, ठीक है आप ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, फाइन, बट सिंध हुकूमत आपके पास थी अब तकरीबन 12 साल हो गए हैं। कराची प्रोविंशियल कैपिटल इतना बड़ा है,
लोग ये पूछते हैं आपसे कि जब आप कराची के अंदर ये हालात हैं और आज भी हैं, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आप सिंध के हालात बहुत अच्छे कर देंगे, बहुत बेहतर कर देंगे 12 सालों के बाद? इस बात का जवाब पीपल्स पार्टी क्या यही देती रहेगी कि नहीं जी जिम्मेदारी फलाने की थी, फलाना ने कर लिया? अब आपने कमर्शलाइजेशन का जिक्र किया या इंक्रोचमेंट का जिक्र किया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करती है नहीं करती, दैट्स अ सेपरेट थिंग। आपकी हुकूमत तो कराची में बैठी है ना सर, वो क्यों नहीं करती कुछ? मैं तो एक छोटी बात बता रहा हूँ, अगर हुकूमत ने काम ना किया होता ना तो इस बारिश में, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस बारिश में कम से कम ये पानी एक एक हफ्ता सड़कों पे खड़ा होता। ठीक है, 24 घंटे में ये पानी किस तरह क्लीन हो गया? मैं मतलब अपनी जिम्मेदारी हटाने के लिए नहीं बोला, लाहौर की हालत से काफी जगहों पर इससे ज्यादा बुरी है, काफी दूसरे शहरों में हमने केपी के मिसाल देकर अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल नहीं हट रहा, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम था, नालों की सफाई हुई थी, अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग्स थी, उस पर जितना भी रिसोर्सेज थे सिंध गवर्नमेंट ने लगाए। अब जो जिम्मेदारी डीएमसीज की थी, जो कराची में बल्दियाती नुमाइंदे हैं जिनकी ये बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उनको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल लगानी चाहिए थी। वो आपको कहीं पे भी कराची में किसी सड़क पे, किसी रोड पर, किसी काम कराते हुए, किसी क्लीनिंग में वो नजर नहीं आए होंगे। लेकिन ये जो भी एडवांस में मेजर्स लिए थे लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर ने और बाकी हमारी गवर्नमेंट की मशीनरी ने, यही वजह थी कि यही पानी जो है जो कि चंद घंटों में क्लीन हो गया। अब अगर मीडिया में कुछ पंजाब की फुटेजेस भी दिखाई गई, मैं किसी को ब्लेम गेम फिर नहीं दे रहा, या कुछ पुरानी फुटेज भी दिखाई गई, बिल्कुल पानी आया, पानी जमा हुआ, लेकिन उसका जिस तरह उसको फौरी तौर पे वो निकल गया पानी, मैं समझता हूँ इस पे क्रेडिट 100% मैं सिंध गवर्नमेंट को दूंगा, क्योंकि उन लोगों ने जो हमारे मिनिस्टर्स थे, जो उन ऑफिशियल्स थे, उन्होंने वहां पे वो शाह साहब भी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, शाह साहब भी फेरे थे, सईद गनी साहब भी फेरे थे, वो फुटेजेस भी मौजूद हैं। मैं वलीद साहब के पास आऊँगा, हुकूमत क्योंकि उनकी और वो एक वो जो वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है उस पर भी, लेकिन मैं जरा मुसद्दिक साहब के पास आऊँगा। डॉक्टर साहब, अभी मैं देख रहा था वो उमर कुरैशी साहब उन्होंने ट्वीट की, हामिद मीर साहब ने भी वो ट्वीट चलाई, मैं भी इसलिए चला रहा हूँ, उन्होंने कहा जी कि क्या टीवी एंकर्स लाहौर की बारिश के असरात का इतना ही तनकीदी नज़र से जायज़ा लेंगे जो कराची की बारिश का करते हैं? आप कुछ विजुअल्स उसके अंदर उन्होंने दिखा, इनफैक्ट कुछ तस्वीरें दिखाई हैं, इसमें गाड़ी डूबी हुई है और बहुत से विजुअल्स हैं जो कि टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब का वक्त था, उस वक्त बड़ी तनकीद होती थी कि जी बारिश हुई है तो वो लक्ष्मी चौक में बड़े बड़े बूट पहन कर आ जाते थे और वो उनके नाकदीन कहते थे जी ये सब ड्रामा है और शोबाजी है वटेवर। बट क्या ये, क्योंकि आज भी मैंने देखा कि जब ये ट्वीट हुई उमर कुरैशी साहब की तरफ से तो बिलावल साहब की हमशीरा ने ही कहा, यानी बख्तावर भुट्टो ज़रदारी ने, कि नहीं कभी भी पाकिस्तान का मीडिया या टीवी एंकर पंजाब के अंदर या लाहौर के अंदर ये हालात हैं उनको नहीं हाईलाइट करेंगे कि वहाँ पर भी एज वी स्पीक जब बारिश हुई है तो वहाँ पर भी इसी तरह गाड़ियाँ डूब गई, वहाँ पर भी इस तरह लोग ख्वार हुए। पंजाब के अंदर हालात डिफरेंट है सर, क्योंकि पंजाब के अंदर हुकूमत ये क्लेम करिए कि हम तो अब इस स्टेज पर हैं कि हम बारिश के पानी को उसका फ़ायदा उठाएंगे, उसको स्टोर करेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो मुझे नहीं मालूम, जरूर कोई तरीकाकार होगा, कुछ इन्होंने डैम्स बनाए होंगे जहाँ पर पानी स्टोर हो सके। बज़ाहिर तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी भी सूबे के अंदर कोई भी इस तरह की अगर तंगी लोग फेस करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी, जब हम पंजाब में थे तो जिम्मेदारी हम पर आती थी, हमने जो हमें समझ आई उसके मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश की। अगर उसमें कोई कोताही रह गई है तो मैं समझता हूँ कि क्रिटिसिज्म बरहक है, क्रिटिसाइज करना चाहिए। अब 2 साल से अगर एक नई हुकूमत आ चुकी है तो वो अपनी जिम्मेदारी उसको उठानी है। अगर वो वाकई ये समझती है कि वो वोट लेकर आई है तो उसको अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी होगी और फिर कहना होगा कि ये कर पाएँ और ये नहीं कर पाए और ये हम कर लेंगे आने वाले वक्त में। अगर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती, कोई भी सवाल पूछें तो सवाल 1985-1990 तक चला गया। मतलब आप बुज़दार साहब को ये नज़र नहीं आई बुज़दार साहब की कार्रवाई कि उन्होंने पंजाब के अंदर कुछ ऐसा कर लिया है? ठीक है, पंजाब के अंदर बुज़दार साहब की जो परफॉर्मेंस है इस पे तो आप जितने क्लिप्स चलाना चाहें, पूरे प्रोग्राम में सिर्फ क्लिप्स चला सकते हैं। कभी वो वसीम अकरम, कभी वसीम अकरम प्लस, मगर विकेट एक नहीं गिरती, हर गेंद पे छक्का लग रहा है और बाउंड्री के ऊपर पकड़ा भी नहीं जा रहा है। बहरहाल क्या है, वो अच्छा नहीं लगता, मायूब लगता है कि किसी शख्स का नाम लेकर तनकीद की जाए। लेकिन अगर आप पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस ओवरऑल देखें तो आपको काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस नज़र आती है। वफाकी हुकूमत की परफॉर्मेंस उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं अब 2 दिन से 3 दिन से कराची में हूँ। आपकी बात ठीक है कि सड़कों पर बहुत पानी इकट्ठा हो गया, 2 मसाइल हैं।
एक मसला यकीनी तौर पे जो यहाँ की जो लोकल बॉडीज़ हैं वो जिम्मेदार हैं, यहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जिम्मेदार हैं, मगर जो बिजली यहाँ पे हर 2 घंटे के बाद जा रही है उसकी जिम्मेदारी तो स्क्वायरली वफाकी हुकूमत पे आती है। ये वफाकी मैंडेट है, ये वफाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे 2 अजाब आए हैं। एक तो पानी का अजाब है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मगर एक और अजाब है हर 1.5 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद, और परसों तो ऑन दी आवर हर घंटे के बाद बिजली जा रही है। तो ये जो 12 घंटे की या 8 घंटे की लोड शेडिंग का लोग शिकार हैं पानी का, इन तमाम चीज़ों के लिए मैं सब जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करनी चाहिए और इसको बेहतर करने के लिए तरीक़ाकार तय करना चाहिए। मैं समझता हूँ बेहतरी की गुंजाइश है। कराची के लोग पाकिस्तान को बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, सिंध के लोग पाकिस्तान को बहुत कंट्रीब्यूट, ठीक है, बिल्कुल हर लिहाज से, सकाफती लिहाज से, समाजी लिहाज से, इकोनॉमिकली, और ये उनका हक बनता है कि वो डिमांड करें अपने राइट्स और प्रिविलेजेस। इसी तरह पंजाब है, पंजाब कोई एक्सेप्शन नहीं है। मगर पंजाब की हुकूमत के तो क्या कहने हैं, अगर पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर ना बना होता तो मैं क्या बताऊँ आपको इस वक्त क्या हो रहा होता, आप खुद ही अंदाजा। अच्छा ठीक, अच्छा मैं जरा वलीद साहब के पास जाता हूँ। वलीद साहब, वैसे तो कराची के अंदर ये अभी मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा, लेकिन आज एक बड़ी दिलचस्प वीडियो मौजूद है ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और वो हमारे कोलीग ही हैं फैज़ान लखानी साहब, उन्होंने ट्वीट की हुई थी, मैं देख रहा था। उसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो बिजली की सॉकेट है उससे पानी निकल के बाहर आ रहा है, यानी कि कराची के अंदर वैसे लोगों को पानी की कमी है, लेकिन इस बारिश के बाद इतनी बहुतायत है पानी की कि बिजली की सॉकेट से पानी निकल रहा है। तो ये आई नो इट मे साउंड एज इफ कि ये बड़ा एंटरटेनिंग है, बट आई एम श्योर वहाँ के लोगों के लिए बड़ा वरीसम होगा। बट ये 14 MNAs कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो पीपल्स पार्टी कहती थी उनको इतने फंड मिल के उन्होंने कहाँ अपने इलाकों में कुछ सीवरेज का निज़ाम बेहतर किया, कुछ किया नहीं किया, बजाय इसके कि आप चले इस वक्त में को वफाक हुकूमत की तरफ से कुछ थोड़ी बड़ा दिल करके दिखाया जाए। कोई जरदारी साहब को कह रहा है कि जी 65 साल की करप्शन हो गई और फलान हो गया और ये हो गया और केक क्यों काटा और फलान क्यों किया। उधर वो शर्मिला फारूकी साहबा ने MQM की तस्वीर लगा दी कि जी वो मेयर कराची जहाँ 86 मिलीमीटर बारिश हो रही है वो यौम तासीस मना रहे हैं MQM पाकिस्तान का। सो ये बियॉन्ड दिस वॉर ऑफ वर्ड्स कुछ वफाकी हुकूमत को करना नहीं चाहिए था सर इस मामले में, जब 14 MNAs भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची सिटी से? सर देखें जी, ये बात जो है मामला, सबसे पहले ये कि आप जो कह रहे हैं ना कि वो बिजली के सॉकेट से पानी आ रहा है, वो कराची के शहरी जो हैं वो वरीड नहीं होंगे, वो मेरे ख्याल नाराज़ हो गए इस तरह की चीज़ जो है देख कर या सुन कर के जी ये उसका उनका मजाक बनाया जा रहा है या क्या। लेकिन एक चीज़ की कम से कम उनकी एक मुश्किल आसान हुई होगी कि जी गर्मी का जोर टूटा होगा बारिश के आने से, तो बिजली की कंजम्पशन कम होती है, तो बिजली तो आने लग पड़ी होगी, लेकिन अब वो पानी जो है वो आ गया और जिसने उसको और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बना दिया है। मसला है ये ड्रेनेज का जी। मैं आपको अपना इस पे बता देता हूँ, कराची का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैंने कम से कम 2 या 3 मौक़ों पे ये विटनेस खुद किया है। एक तो मैं अभी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में भी कुछ देर पहले ये अर्ज़ कर रहा था, 11 साल पहले मैंने इस तरह की बारिश खुद एक्सपीरियंस की थी वहाँ पे, और पिछले साल भी बड़ी ईद के मौके पे मैं कराची ही में था, और उन दिनों में भी क्योंकि वो अगस्त का महीना था, ये इसी टाइम में होती है इस तरह की बारिश, और वो ऐसे चंद दिन ही होती है, बाकी सारा साल वहाँ बारिश नहीं होती। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ड्रेनेज का कराची में, ये बिल्कुल गैर मुअस्सर है। ज़ाहिर है इससे ये नज़र आता है ये किसी एक हल्के का मसला नहीं है या 14 हल्कों का मसला नहीं है, ये अमूमी तौर पे, मजमूई तौर पे कराची शहर का एक मसला है, और ये उन मामलों में भी नहीं आता जो आप वफाक के खाते में डाल सकते हैं। ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ड्रेनेज और ड्रेनेज सिस्टम जो है निकास का सिस्टम। अच्छा, इसकी मेरे नज़दीक, और आप किसी चीज़ को ना कहें, किसी और दौर में ना जाएं, मैं सिर्फ अगर पिछले 10 साल देखूं, और मैं पिछले 10 साल इस हवाले से मैं देख के अर्ज़ कर रहा हूं जी कि उनका ताल्लुक है कि 10 साल पहले 2010 में अप्रैल में उस साल 18वीं तरमीम मंजूर हुई, ठीक हो गया, और 18वीं तरमीम में डिवोल्यूशन हुई, और 18वीं तरमीम में बात हुई सियासी इख्तियारात की और इक्तसादी या माली इख्तियारात की और इंतज़ामी इख्तियारात की, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, पॉलिटिकल पावर्स, उनको डिवॉल्व करने की बात हुई आर्टिकल 140A में कि हर सूबाई हुकूमत अपने मकामी हुकूमतों को ये 3 कम अज़ कम
जो है और भी ये इख्तियार और सही हकीकी मानों में जिसे कहते हैं मुंतकिल करेगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये उस मुंतकिल ना होने का या उस हद तक जितना, और इन मामलों में इस तरह के बजट्स, इस तरह के मास्टर प्लान्स, ये जब माली इख्तियारात हों, क्योंकि ये एक सीज़न या एक दिन या वहाँ बूट पहन के निकलें या वैसे निकलें और या केक काटें या ना काटें या 86 मिलीमीटर है या कुछ भी है, ये जो भी चीज़ें होंगी ये आर्जी होंगी, क्लियर करा देंगे, ये आर्जी बात है। असल बात है एक सही मुअस्सर मास्टर प्लान बना के सही मुअस्सर ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको अपग्रेड करना, जिसके लिए जेन्युइन जो है फाइनेंशियल और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की ज़रूरत है, और वो डिवॉल्व जो है मकामी सतह तक नहीं हुए, और ये उसकी अक्कासी करती है। अच्छा ये जब इस तरह की बारिश होती है, ठीक है सर बोलिए, बड़े ज़रा इख्तिसार से ज़रा बता दीजिए, ज़्यादा शिद्दत हो जाती है उसकी। ठीक। अच्छा सर मुझे ज़रा इख्तिसार से बता दें, मलिक साहब को तो पता नहीं है कि बुज़दार साहब ने कोई ऐसा इनिशिएटिव ले लिया है कि बारिश का पानी उसको कंजर्व किया जा रहा है, उसको इकट्ठा किया जाएगा, उससे इस्तेमाल में लाया जाएगा। आपको तो पता होगा पंजाब हुकूमत के हवाले से क्या कर रही है सर, को अंदाज़ा है? जी, मैं आपको एक और बात भी कहना चाह रहा हूँ। मैं आई एम वेरी सॉरी, मुझे एक्चुअली किसी वजह से आपके ऑडियो सिस्टम में अपना शर्जील साहब की आवाज़ तो ठीक आ रही है, आपकी भी ठीक आ की आवाज़ तो आ रही है, लेकिन वो समझ में आने वाली वो नहीं, साफ नहीं है। अच्छा। सो मैं समझ नहीं सका इन्होंने क्या कहा, सवाए कि वो एक दो दफ़ा वसीम अकरम का नाम लिया उन्होंने। लेकिन मैं जो एक और बात, अहम बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, जो अक्सर प्रोग्रामों पे आज हो रही है और कल भी होती रही, कि लाहौर और कराची को आप नहीं कंपेयर कर सकते वैसे, क्योंकि लाहौर, मैं पंजाब हुकूमत में भी बाद में आऊँगा, लेकिन लाहौर और कराची का जो निकास का इंतज़ाम है, लाहौर का वो मैं नहीं कहूँगा बेहतर है या देखें, लाहौर एक ऐसा शहर है जहाँ पे कराची के मुकाबले में कहीं ज़्यादा कसरत से बारिश